जय जगन्नाथ पिला माने समस्त को गुड इवनिंग एंड होपफुली समस्त भल थिबो। आज पिला माने हमें किसी चैप्टर विषय डिस्कशन करिया। आ तुम माने जेमति कि जानछो प्रीवियस वीडियो रे पिला माने हमें एंडोक्राइन सिस्टम विषय पढ़थुलो। एंडोक्राइन सिस्टम ता पिला माने तुम्हारा प्लस 2 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी रे जो जूलॉजी अछि सेतरे एनिमल फिजियोलॉजी रे गोटे पार्ट अछि जोटा को हमें एंडोक्राइन सिस्टम बोली कहउछु। पिलाମାନେ प्रीवियस वीडियो आम देखी जे नर्वस सिस्टम कौन एंडोक्राइन सिस्टम कौन आउ नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम विषय डिफरेन्सेस कौन कौन अच्छे ये सब हम प्रीवियस वीडियो देखिलु राइट। आम एथरे भी देखी नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम मिसिकी केमिति आम बॉडी को काम करती रेगुलेट करते। तापर पिलाମାନେ आम जानिलु जे एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन एंडोक्राइन ग्लैंड्स जमती कि जानिलु डक्टलेस ग्लैंड थिला आउ ए ग्लैंड्स मानकर कौन होता रिच ब्लड सप्लाई थिला एमाने किछि हार्मोन सिक्रेशन करथुले जोटा कि डायरेक्टली ब्लड रिलीज होता। ओके किछि किछि हार्मोन एग्जांपल तुमको देइथिल जेमति सेरोटोनिन हो ऑक्सीटोसिन हो एंडोर्फिन हो डोपामिन हो इंसुलिन हो टेस्टोस्टेरोन हो प्रोजेस्टेरोन हो एस्ट्रोजन हो ए सब तुमको एग्जांपल पिला माने देइथिल। ओके आउ पिला माने प्रीवियस वीडियो रे हमें कौन डिस्कशन करथुलु जे नर्व सॉरी एंडोक्राइन सिस्टम रे हार्मोन प्रोड्यूस हुए केमिति टारगेट सेल ऊपर काम करे देन केमिति फीडबैक मेकानिज्म द्वारा केमिति रेगुलेटेड हुए जे आम बॉडी रे केतेबेले हार्मोन सिक्रेशन हबो क्षरण हबो बा केतेबेले बंद हबो ए सब जिंस आम प्रीवियस वीडियो रे देखथिलु हां कि ना। तापर पिला माने आम देखथिलु जे तीन प्रकार हार्मोन थाए गोटे होचे पेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन आउट होचे स्टेरॉयड हार्मोन आउट होचे एमिन डिराइव्ड हार्मोन यांकर कौन कौन प्रॉपर्टी थिला से प्रॉपर्टी गुडा को हम डिस्कशन करथिलु। तापर एंड रे पिला माने हम कौन देखथिलु केते प्रकार एंडोक्राइन ग्लैंड हम बॉडी रे प्रेजेंट थाए। ओके ए सब एटा थिला गोटे प्रीवियस ओवरव्यू। पिला माने आज जो चैप्टर विषय हम डिस्कशन करिया बा सब सब यूनिट विषय डिस्कशन करिया सेटा पिला माने थायराइड ग्लैंड बोली कहछ हां कि ना। थायराइड ग्लैंड विषय पिला माने आज हम डिस्कशन करिया तेणु थायराइड ग्लैंड को जो देखो पिला माने सब प्रथम कथा माइंड रे आसीबा दरकार जे थायराइड ग्लैंड टा कोठी प्रेजेंट है। थायराइड ग्लैंड जदि पिला माने देखिबो हमर कोठी प्रेजेंट है ना नेक रीजन रे हमर प्रेजेंट है कोठी प्रेजेंट है पिला माने नेक रीजन रे प्रेजेंट है। देखिथिबो एठी थायराइड ग्लैंड लेखा है आ थायराइड ग्लैंड पाखा पाखी बा हमर नेक रे प्रेजेंट अछि एठी देख लेखा है पिला माने एटा को हम थायराइड ग्लैंड बोली कहउछ। थायराइड ग्लैंड रे पिला माने दुईटा लोब थाए गोटे लेफ्ट लोब थाए आ गोटे राइट लोब थाए आ या मझी एरिया टाको आम कौन कहे इस्थमास बोले कहूँ एटा था गोटे ओवरव्यू विषय। ओके बर्तमान जदि आम देखा लोकेशन विषय लोकेशन आउ किसी पॉइंट विषय आम देखा चेष्टा करिया तो आमर जो थायराइड ग्लैंड को अच्छे ताको पिला माने लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी बोली कहूँ। ओके देन एटा कोठी प्रेजेंट अच्छे नेक रे प्रेजेंट अच्छे लैरिंग्स तले प्रेजेंट अच्छे यार केतरा लोब्स अच्छे पिला माने दुईटा लोब्स अच्छे गोटे लेफ्ट लोब आ गोटे राइट लोब अच्छे लेफ्ट लोब और राइट लोब को कनेक्ट करके जो मिडिल पोर्शन अच्छे ताको हम इस्थमास बोली कहूँ राइट। आउ ए इस्थमास को जब हम देखियो पिला माने इस्थमास रे बहुत सारा फॉलिकल्स थाए आ ए फॉलिकल भितर जो फ्लूइड थाए ताको हम कोन कहूँ कॉलॉइड बोली कहूँ। तो बर्तमान सुधा आम जानिलु जे जो थायराइड ग्लैंड टा थाए ये थायराइड ग्लैंड रो गोटे लेफ्ट लोब थाए आ गोटे राइट लोब थाए मझी जगह को कौन कहछे इस्थमास बोली कहछे। आ जे गोटे गोटे लोब भितर बहुत सारा फॉलिकल्स थाए आ से फॉलिकल्स रे कौन थाए ना कॉलॉइड बोली गोटे जगह थाए जोटे कि हार्मोन्स टा कौन हुए सिक्रेशन हुए। थायराइड फॉलिकल्स मान को जब देखिए पिला माने जो लेफ्ट लोब किंबा राइट लोब अच्छे ये दुई प्रकार सेल थाए गोटे फॉलिक्यूलर सेल थाए आ गोटे पैराफॉलिक्यूलर सेल थाए। फॉलिक्यूलर सेल दुईटा हार्मोन रिलीज करे गोटे T3 आ गोटे T4 T3 T4 आ पैराफॉलिक्यूलर हार्मोन पैराफॉलिक्यूलर सेल्स बा सी सेल्स जोटा कि को हार्मोन रिलीज करे कैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज करे। ओके हार्मोन मान विषय जब देखा थायराइड ग्लैंड रो को हार्मोन रिलीज होचे गोटे होचे T3 हार्मोन T3 को पिला माने आउ कोन नारे ताको हम कहि परबे ट्राई आइडोथायरोनिन माने कौन ना पिला माने एटी तीनटा थायराइड सॉरी आयोडीन एटम थाए और T3 इज मोर एक्टिव देन T4 सब बड़ा मन रखिथबा
T3ଟା T4 ଠାରୁ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥାଏ। ଓକେ, ଆଉ ୟାର ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ ବି ବହୁତ ହି ସର୍ଟ ଥାଏ। ବଟ୍ ଏଜ୍ କମ୍ପେୟାର୍ଡ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯଦି ଆମେ ଥାଇରକ୍ସିନ୍କୁ ଦେଖିବା, ଥାଇରକ୍ସିନ୍ରେ 4ଟା ଆୟୋଡିନ୍ ଆଟମ୍ ଥାଏ। ଆଉ T4ର ଲେଭେଲ୍ ବେଶୀ ଥାଏ। T4 ସିନା ବ୍ଲଡ଼ରେ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ T3 ହେଉଛି T4 ଠାରୁ ବେଶୀ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥାଏ। ତାପରେ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି T3 T4କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ହର୍ମୋନ୍ ଥାଏ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କ୍ୟାଲସିଟୋନିନ୍ ବୋଲି କହୁ। ତ ସେଇ କ୍ୟାଲସିଟୋନିନ୍ କ'ଣ କରେ, ପାରାଫଲିକୁଲାର ସେଲ୍ସରୁ ରିଲିଜ୍ ହୁଏ ଆଉ ଇଏ ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଲେଭେଲକୁ କମ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଓକେ, ଏଗୁଡ଼ା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ T3 ଆଉ T4ର ସିନ୍ଥେସିସ୍ ବା ତିଆରି କେମିତି ହେଉଛି। ଓକେ, ତ ତିଆରି ଆକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମେଟିକ୍ ଫର୍ମରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଦେଖ, ବେସିକାଲି ଆମର କଥା ହେଉଛି ଏମିତି ଆମର କିଛି ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ଅଛି ଗୋଟେ, ଆଉ ଏଇ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ମାଧ୍ୟମରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କେମିତି ଥାଇରଏଡ଼୍ ହର୍ମୋନ୍ଟା ତିଆରି ହେଉଛି ବା ସିନ୍ଥେସିସ୍ ହେଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ନା ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଅଫ୍ T3 ଆଣ୍ଡ T4 ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। କେମିତି T3 ଆଉ T4 ସିନ୍ଥେସିସ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମେଟିକ୍ ଫର୍ମରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଓକେ, ଦେଖ, ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ କିଛିଟା ଜିନିଷ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିଦେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଏଇଠି ଦେଖ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଥିଲେ ଫଲିକ୍ୟୁଲାର ସେଲ୍। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଫଲିକ୍ୟୁଲାର ସେଲ୍ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବ କ'ଣ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଥାଇରଏଡ଼୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଦେଖିଲେ। ଥାଇରଏଡ଼୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡରେ ଦୁଇଟା ଲୋବ୍ ଥିଲା। ଗୋଟେ ଲୋବ୍ରେ ବହୁତ ସାରା କ'ଣ ଥିଲା, ଫଲିକଲ୍ ଥିଲା। ଆଉ ଫଲିକଲ୍ ମଝି ଜାଗାଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ, କଲଏଡ଼୍ ବୋଲି କହୁଛେ। ଏଇଗୁଡ଼ା ଦେଖ, ଥାଇରଏଡ଼୍ ଫଲିକୁଲାର ସେଲ୍, ଆଉ ୟା ମଝିରେ ଯେଉଁ ଏରିଆ ଅଛି ୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ, କଲଏଡ଼୍ ବୋଲି କହିଲେ। ଓକେ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଫଲିକ୍ୟୁଲ୍ ଆଉ କଲଏଡ଼୍ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିସାରିଥିବ। ତେଣୁ ସେଇ ଫଲିକଲ୍ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଡାଇଗ୍ରାମଟା ଦିଆହେଇଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ସେଲ୍ଟା ପିଲାମାନେ ଦିଆହେଇନି, ଏଇ ଯେଉଁ ସେଲ୍ଟା ପୁରା ଦେଖିପାରୁଛ, ଏଇ ସେଲ୍ଟା ହେଉଛି ଏଇ ଥାଇରଏଡ଼୍ ଫଲିକ୍ୟୁଲାର ସେଲ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଥାଇରଏଡ଼୍ ଫଲିକଲ୍। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁନ, ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ, କଲଏଡ଼୍ ବୋଲି କହୁଛେ। ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ କ'ଣ କହୁଛେ, କଲଏଡ଼୍। ବୁଝିଗଲା? ଓକେ, ତେଣୁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ଥିବ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଯେ ଫଲିକଲ୍ ସେଲ୍ କ'ଣ ଆଉ କଲଏଡ଼୍ କ'ଣ। ଓକେ, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା, ଏଇ ଯେଉଁଟାକୁ ମୁଁ ରେଡ଼୍ ମାର୍କର କରୁଛି ହେଲା, এইটা হচ্ছে ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଥାଇରଏଡ଼୍ ଫଲିକ୍ୟୁଲାର ସେଲ୍ସ। ଓକେ, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଜାଗାଟା ଦେଖିପାରୁଛ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ, କଲଏଡ଼୍ ବୋଲି କହିଲେ। ବୁଝିଗଲା? ଏଇ କଲଏଡ଼୍ ହର୍ମୋନ୍ଟା ତିଆରି ହେବ, ତାପରେ ପୁଣି ଆସିବ କେଉଁଠି, ବ୍ଲଡ଼କୁ ଆସିବ। ଦେଇକି ବ୍ଲଡ଼ରେ ଯାଇକି ଆମ ବଡ଼ିରେ, ଯେମିତି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି, ବ୍ଲଡ଼କୁ ଗଲା ପରେ ବ୍ଲଡ଼ରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅର୍ଗାନ୍ସକୁ ଯାଇକି କାମ କରେ। ବୁଝିଗଲା? ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଥାଇରଏଡ଼୍ ବିଷୟରେ, ଦେଖ କେମିତି ହେଉଛି। ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଏଇଠି ଦେଖ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆୟୋଡାଇଡ଼୍। ଏଇଠି ଦେଖ ବ୍ଲଡ଼ରେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହେଲା, ଆମେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଖାଉ ସେଟା ଆୟୋଡାଇଡ଼୍ ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ ହେଇକି ଆୟୋଡାଇଡ଼୍ ଫର୍ମରେ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସେଇ ଆୟୋଡାଇଡ଼୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ କାହା ଭିତରକୁ, ଥାଇରଏଡ଼୍ ଫଲିକ୍ୟୁଲାର ସେଲ୍ ଭିତରକୁ ଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ପଚାରିବ କି ଥାଇରଏଡ଼୍ ଫଲିକ୍ୟୁଲାର ସେଲ୍ ଭିତରକୁ ଯାଏ କେମିତି। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ପଢ଼ିଥିବ, ଆମର ସେଲ୍ରେ ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଥାଏ। ଆଉ ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଦେଇକି କୌଣସି ଚାର୍ଜ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ ଆସିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଚାର୍ଜ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ପମ୍ପ ଥାଏ। ଯେକୌଣସି ଚାର୍ଜ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ ବା ଯେକୌଣସି ପୋଲାର ମଲିକ୍ୟୁଲ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏ ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପମ୍ପ ଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ପମ୍ପ ଦେଇକି କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଚାର୍ଜ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ଟା ଆସିପାରିବ। ବୁଝିହେଲା କି ନା? ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଛ ଆୟୋଡାଇଡ଼୍। ଆୟୋଡାଇଡ଼୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ ଅଛି। ତା'ମାନେ ଆୟୋଡାଇଡ଼୍ଟା ସିଧାସଳଖ ସେଲ୍ ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। କେଉଁ ସେଲ୍ ଭିତରକୁ? ନା ଥାଇରଏଡ଼୍ ଫଲିକ୍ୟୁଲାର ସେଲ୍ ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପମ୍ପ ଥାଏ। ସେଇ ପମ୍ପକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ, ସିମ୍ପୋର୍ଟର ବୋଲି କହୁଛେ। କ'ଣ କହୁଛେ, ସିମ୍ପୋର୍ଟର। ସିମ୍ପୋର୍ଟର ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ଆସିପାରିବ। ଯେମିତି ଏଠି ଆମେ ଆୟୋଡାଇଡ଼୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ସେଲ୍ ଭିତରକୁ, ତେଣୁ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆୟୋଡାଇଡ଼୍କୁ ଆସିବ, ଆୟୋଡାଇଡ଼୍ ସହିତ ଗୋଟେ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ବି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରେ। ସେଇଟାକୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହୁଛେ,
ये जो चैनल बा ये जो जिनसटा ये जो पंपटा अच्छे पे यहाँ को आम कह सिम पोर्टर आउे भलसे लिखिदे ये जो चैनल कोटा ना जोटा कि कौटे प्रेजेंट थाए थायराइड फॉलिकुलर सेल भितर जहाँ मध्यम आयोडाटा एंट्री करे ताको पिला माने हम कौन कह सिम पोर्टर बोली कह सिम पोर्टर PORTER ये सिम पोर्टर मध्यम कौन हुए गोटे आयोडाटा आसे सहित आउ गोटे जिनस आसे जोटा को आम कहे सोडियम माने सोडियम और आयोडाइड एका सहित गोटे ही डायरेक्शन आसते से सिम पोर्टर कहुए जदि मनकर सोडियम आउ आयोडाइड अपोजिट डायरेक्शन जाता ताको आम एंटी पोर्टर बोली कही था बुझीगला। तो एनीवेज बर्तमान सुधा आम जानले कौन जे आयोडाइडटा केमिति एंट्री कर क्या सहित जीव ना गोटे सिम पोर्टर मध्यम से सिम पोर्टर ना हूँ सोडियम आयोडाइड सिम पोर्टर। बर्तमान जो आयोडाइड देख ये आसीगला सेल भितर को आयोडाइडटा आसला बेले पिला माने ये गोटे कौन थाए ना गोटे गोटे पेंड्रिन बोली गोटे प्रोटीन थाए कौन थाए पेंड्रिन और से पेंड्रिन काम कौन पिला माने से पेंड्रिन काम कौन ना से आयोडाइड को कौथर कन्वर्ट करे आयोडीन रे कन्वर्ट करे I2 टाको पिला माने हम आयोडीन बोली कहूछ आयोडीन आई माइनस टाको पिला माने हम कौन कहूछ आयोडाइड बोली कहूछ आयोडाइड बोली कहूछ ओके तेणु मन रखिए पिला दीटा जिनस ये समस्त मन रखियो मुझे लिखिदे गोटे हूँ आई माइनस थाए आ गोटे I2 थाए आई माइनस टाको पिला माने आयोडीन बोली कहूँ आयोडीन आयोडीन किंतु सॉरी आयोडाइड बोली कहूँ टिके मिस्टेक है ये आयोडाइड आयोडाइड किंतु I2 टाको आयोडीन बोली कहूँ तो से आई प्रथम कौन है प्रथम आयोडाइडटा सेल भीतर को आसला क्या मध्यम सिम पोर्टर देके आसला आसला पर ये आयोडाइडटा आयोडीन रे देख कन्वर्ट होगला आयोडीनटा जो कन्वर्ट हो जाए बर्तमान ये आयोडाइडटा कौन हो जो आयोडीनटा को कन्वर्ट है ये पिला ऑक्सीडेशन है कौन है ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन है आयोडाइडटा कौन कन्वर्ट होगला आयोडीन रे कन्वर्ट होगला। बर्तमान ये पिला देख गोटे जिनस अच्छे जोटा को आम तुम मैंने समस्ते जानथिबो ER बोली कहो हाँ कि ना ER ता पाखे देख पिला लगिक अच्छे गोल्जी एपरेटस अच्छे सब पिला मन रखिथो आमर जो प्रोटीनटा केमिति तैयारी हुए प्रोटीन तैयारी होगापाई किसी बेसिक प्रोसेस अच्छे तुम मैंने क्लास 12th रे पढ़ो जे आमर गोटे DNA था आ DNA रू कौन तैयारी हुए RNA तैयारी हुए पिला माने और से RNA रू कौन तैयारी हुए पिला माने प्रोटीन तैयारी हुए ओके प्रोटीन तैयारी हुए और से प्रोटीनटा पिला माने जाए कहाँ भीतर को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जाए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रू पिला जाए गोटे गोल्जी बॉडी को जाए गोल्जी बॉडी को जाए आ गोल्जी बॉडी रे देखिए फाइनली सिक्रेशन हो जाए माने सेल रू कौन हो जाए बाहरी जाए बुझीगला। तेणु जो प्रोटीनटा सिक्रेशन हुए सेटा प्रथम तैयारी हुए साइटोप्लाज्म रे तैयारी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जाए तापर गोल्जी बॉडी को जाए तापर सेल रू बाहर जाए बुझीगला। तो ये पिला माने सेमती देख ये जेहेतु गोटे प्रोटीनटा सेल रू बाहरी जाऊे ताने से प्रोटीनटा प्रथम कौटी तैयारी थो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तापर गला गोल्जी बॉडी जाकि बर्तमान देख सेल रू कौन ये रिलीज हो जाए ये देख कौन ये रिलीज हो बुझीगला। ये जो प्रोटीनटार ना पिला माने एटा को आम थाइरोग्लोबुलिन बोली कहूँ थाइरोग्लोबुलिन तो ये थाइरोग्लोबुलिनटा देख पिला माने सेल रू रिलीज होगला पर कौन है एठी देख आयोडीन तैयारी बाकी आयोडीन तैयारी तो एठी हो गला तापर एठी देख थाइरोग्लोबुलिनटा कौन है रिलीज होगला
बर्तमान आयोडीन आउ थायरोग्लोबुलिन मिसेकी गोटे हूँ मो MIT आउ DIT है MIT आउ गोटे हूँ DIT MIT माने हूँ मोनो आयोडो थायरोनिन आउ DIT माने हूँ डाई आयोडोथायरिन। तो बर्तमान दीटा जिनस होगा गोटे हूँ MIT आउ गोटे हूँ DIT। ओके ये आउ टे जूम कर दूचे ये देख प्रथम ये ग्रीन कलर जो अच्छे ये देख आसिक रिलीज होगला तापर ये आयोडीन सहित जुड़ला आयोडीन टा अटैच है कौन कन्वर्ट है MIT आउ DIT ये जो टैबलेट भाया जिनस देखा एगुड़ाक आम थायरोग्लोबुलिन बोली कौच। ओके थायरोग्लोबुलिन सहित जो आयोडीन जुड़ीगला सेटा को आम MIT आउ DIT बोली कहूँ। MIT मान मोनो आयोडो टायरोसिन DIT मान डाई आयोडो टायरोसिन। बर्तमान MIT आउ DIT तैयारी से पुणी सेल भितर को आसुँच सेल भितर को आसवा प्रोसेस को आम एंडोसाइटोसिस बोली कहूँ। एंडोसाइटोसिस जो आसीगला तापर आसला कौटे ना लाइसोसोम को आसला लाइसोसोम को आसला से माने को भितर किसी जिनस ब्रेकडाउन नहीं गला आउ जी इंपोर्टाट जिनस जोटा को आम T4 आउ T3 कहे से आसीगले कौटे ब्लड को आसीगले। तेणु सिक्वेन्स जदि आम आउ थे देखिए प्रथम कौटू स्टार्ट है ये जो लिखाई 1 जो थे कि आम थायरोग्लोबुलिन टा कौन है या केमती तैयारी हुए ना डीएनए रो आरएनए रो प्रोटीन टा तैयारी होला पर थायरोग्लोबुलिन टा तैयारी होला से प्रोटीन रे ना हो थायरोग्लोबुलिन तापर सेटा आसला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भितर को केमिति आसे सेटा हायर क्लासेस रे पढ़िबा तापर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रो कोठी गला गोल्जी बॉडी रो फाइनली आमर सेल रु रिलीज होगला थायरोग्लोबुलिन तापर एपटे आमर आयोडाइड टा क्या द्वारा अपटेक होता गोटे सिम्पोर्टर द्वारा जोटा को आम सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर बोली कहला। आयोडाइड टा बर्तमान सेल भितर को आसीगला ये 2 नंबर लिखाई ये 2 नंबर लिखाई तापर आयोडाइड टा ये कौन कन्वर्ट होगा आयोडीन रे कन्वर्ट होगा ऑक्सीडाइज होगला। ये प्रथम थायरोग्लोबुलिन ये आयोडीन बर्तमान थायरोग्लोबुलिन आ आयोडीन मिसिकी दुईटा स्ट्रक्चर कन्वर्ट है गोटे हूँ MIT आउ DIT। बर्तमान से MIT आउ DIT भी निज निज भितर मिसिकी T3 आउ T4 करें केमती T3 आउ T4 करें मनकर ये गोटे MIT आउ गोटे DIT मिसले कौन हम T3 हम आ दीटा DIT मिसले हम T4। ओके डाइआइडो माने टेट्राआइडो किंतु टेट्राआइडो फॉर्म हवा सहित आउ गोटे जिनस रिलीज हुए जोटा को हम एलानिन बोली कहू। एलानिन भी रिलीज हुए जो T4 फॉर्मेशन। तो बर्तमान T3 T4 देख ये कौन है पैकेज है पैकेज है आसिक लाइसोसोम को आसला लाइसोसोम रे फाइनली फुल्ली एक्टिव T4 आउ T3 रिलीज होगला। ब्लड रे T4 रो परिमाण बेसी था एज कंपेयर टू T3 बट जदि एक्टिव कथा देखिए एक्टिव नेचर रु T3 इज मोर एप्रोप्रिएट और मोर एक्टिव देन द T4। फाइनली से ब्लड रिलीज है डिफरेंट टार्गेट ऑर्गन्स रे मिसेकी कौन करते काम करते। सो यहाँ था सिंथेसिस स्टेप या जब हम स्टेप वाइज देखिए प्रथम स्टेप कौन है ना आयोडाइड को अपटेक करागला क्या मध्यम ना गोटे हूँ सिम्पोर्टर मध्यम गोटे सिम्पोर्टर मध्यम कौन है अपटेक करागला अपटेक करागला अपटेक होगला तापर कौन हम ना अपटेक होगला अपटेक होगला तापर हम ऑक्सीडेशन हम ऑक्सीडेशन रे कौन हम ना आयोडाइड टा कौन कन्वर्ट है आयोडीन रे कन्वर्ट है तापर आयोडीनेशन माने थायरोग्लोबुलिन उपर आम कोटा अटैच करिया को एमिनो एसिड टा अटैच करिया टायरोसिन सो दैट कि सी MIT आउ DIT रे कन्वर्ट होगला गोटे MIT गोटे DIT मिसिक T3 होगला आ दीटा DIT मिसिक कौन होगला T4 होगला। तापर या स्टोरेज करके रखापी पिला माने कौट था ना कलर्ड रे था तापर से फाइनली रिलीज होके ब्लड रे काम करे। ओके एटा थिला फंक्शंस जदि आम देखिए T3 T4 बेस फंक्शंस कौन ना बेसिक मेटाबॉलिक रेट व बॉडी रे मेजॉरिटी एक्शंस को कौन करे कंट्रोल करे आउ
हार्मोन कंजप्शन बा हार्मोन रो जो दरकार जो अपटेक अच्छे ताको इनक्रीज करे, हीट प्रोडक्शन भी करे, ग्रोथ रे हेल्प करे, बोन ग्रोथ रे भी साहाय्य करे, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन रे साहाय्य करे, ग्लाइकोलिसिस माने पिला माने ग्लूकोजटा भांगे, ग्लूकोज तुम जानछ ग्लूकोज जो भांगे आमको पाखापाखि 36 ରୁ 38टा एटीपी दिए जदि एरोबिक रेस्पिरेशन हुए। आउ यहाँ तुम पढ़ी थो एरोबिक रेस्पिरेशन हेल्ले कौन हुए ना 36 ରୁ 38 रिलीज हुए। आउ ये प्रोसेसटा को आम ग्लाइकोलिसिस बोली कौचे, माने ग्लूकोजटा भांगे। ग्लूकोनियोजेनेसिस माने कौन, ग्लूकोनियोजेनेसिस भी इनक्रीज हुए जी देख एमती एयर उपरक अच्छे से इनक्रीज हुए। ये ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन इनक्रीज हुए ब्लड रो, ग्लाइकोलिसिस इनक्रीज हुए। ग्लूकोनियोजेनेसिस माने नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर रो आम कौन बनेबा ग्लूकोज बनेबा जोटा को आम कहले ग्लूकोनियोजेनेसिस। तापर फैट रो भी ब्रेकडाउन है जोटा को लिपोलाइसिस बोली कहू। लाइसिस माने होचे जोठी लाइसिस लिखाई थिबो ता माने होचे किसी जिनस को ब्रेक करवा, जमती हाइड्रोलाइसिस, लिपोलाइसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनक्रीज करे। प्रोटीन सिंथेसिस केमती हुए से सेकेंड ईयर पढ़िया। प्रोटीन ब्रेकडाउन को भी कौन करे इनक्रीज करे। हार्ट रेट बढ़ जाए, कार्डियक आउटपुट माने केते परिमाण रो ब्लड आम हार्ट रू बॉडी को सर्कुलेट होचे ताको आम कार्डियक आउटपुट बोली कहूँ। फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन भी बढ़ जाए। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस ऑफ T3। नेक्स्ट जो हार्मोन विषय हम देखले सेटा को हम कैल्सिटोनिन बोली कहू। कैल्सिटोनिन हो सी सेल रू रिलीज हुए बा जोटा को हम पैरा फॉलिकुलर हार्मोन बोली कहू। कैल्सिटोनिन रो काम होची ब्लड रे थिबा कैल्शियम लेवल को कौन करे कम करे। आमर पिला माने एक्चुअली ब्लड गोटे जगह था ब्लड आ बोन, बोन होची कैल्शियम रो स्टोरेज हाउस, जमती ब्लड होची कैल्शियम बैंक भलिया काम करे। जति कैल्शियम थाए सब कौटी जाए ब्लड रू जाकि बोन रे स्टोर हुए और दरकार पड़ले बोन रू ब्लड को आसे कैल्शियम। ओके, तेणु यही जो आम फंक्शनटा देखिले कैल्सिटोनिन कौन करे ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करे, माने ब्लड रे कैल्शियम लेवल को कम कर माने ब्लड रू कैल्शियम को लेकिन कौटी डिपोजिट करियो बोन रे, सहीटा कथा कहुचे। बोन रे डिपोजिशन को इनक्रीज करे, बोन रिजर्प्शन को कम करे। तलकू डाउनवर्ड अच्छे ना एरो, डाउनवर्ड माने कम, रिजर्प्शन माने पिला माने बोन रू ब्लड को आसिया दिएनि सेटा को कहुचे बोन रिजर्प्शन को कम करे। ओस्टियोक्लास्टिक बोन रिजर्प्शन ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी दरकार। किसी सेल्स एमती था बोन रे जो मन के कौन करते पोर्स क्रिएट करते सेटा को ओस्टियोक्लास्ट बोली कहूचे से सेल्स। तो पिला मन जेते ओस्टियोक्लास्ट रो सेल बढ़िबो, ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी जिते बढ़िबो सेते ब्लड रू सॉरी बोन रू ब्लड को आसीबो कैल्शियम, आ जिते ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी कम हम से ब्लड रू कैल्शियम जीव बोन भीतर। तो यहाँ हूँ फरक। तेणु कैल्सिटोनिन जोटा सी सेल रू रिलीज होचे से कैल्शियम लेवल को कम करे ब्लड कैल्शियम लेवल को, सो दैट कि रिजर्प्शन आ ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी दुईटा जाक कौन कर दिए कमे दिए। आ यहाँ एंटागोनिस्टिक टू पीटीएच, पीटीएच माने पैराथायरॉयड हार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन आ कैल्सिटोनिन जदि आम ये दुईटा जिनस को देखा दुईटा अपोजिट काम कर। पैराथायरॉयड हार्मोन कौन करे कैल्शियम लेवल को इनक्रीज करने साहाय्य करे, किंतु कैल्सिटोनिन कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करने साहाय्य करे, से एंटागोनिस्टिक लिखाई माने अपोजिट। रेगुलेशन कथा यदि आम देखा रेगुलेशन केमती रेगुलेशन जो मेनली आम कंट्रोल हुए यहीटा देख यहीटार ही आम सबकि बुझीपर। आम जो देखुचे ये आमर गोटे हाइपोथैलेमस था, हाइपोथैलेमस पिला कौन रिलीज हो टीआरएच, टीआरएच टीआरएच रे फुल फॉर्म हो थायराइड थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन कौट रिलीज होचे ना थायराइड रू जो हार्मोन रिलीज है बर्तमान से टीआरएच टा जाइए पहुँचो कौटी
पिट्यूटरी ग्लैंड पाखक थायरॉइडटा आसो कौटी ना टीआरएसटा आसो कौटी पिट्यूटरी ग्लैंड पाखक बर्तमान केमती आसो या आसवाई आमको गोटे डायग्राम देखा पड़ा से डायग्रामटा मुझे देखा दूँ देख ये गोटे डायग्राम विषय में पढ़ा जो थे कि आम जापर जे थायरॉइडटा सॉरी पिट्यूटरीटा केमी हाइपोथैलेमस सहित लिंक था ओके से डायग्रामटा मुझे देखुचे जस्ट अ सेकेंड हाइपोथैलेमस सहित आम पिट्यूटरी ग्लैंडटा केमी लिंक था ये जापर ये देख ये पूरा डिटेल दिखाई ये देख यहाँ हूँ पे हाइपोथैलेमस ये देख लिखाई हाइपोथैलेमस आई जो पे देखिपे ये पूरा ग्लैंडटा ये पूरा ग्लैंडटा को आम कहे पिट्यूटरी ग्लैंड या आम आग को नेक्स्ट क्लास रे पढ़ा यार दुईटा पार्ट था ये फ्रंट पार्टा को आम एंटेरियर पार्ट बोली कहे आ बैक पार्टा को आम पोस्टीरियर पार्ट बोली कहे ओके जापर बर्तमान हाइपोथैलेमस रु केमिति पिट्यूटरी को टीआरएच आसो ओके बाकी हाइपोथैलेमस विषय आम नेक्स्ट क्लासेस रे डिटेल डिस्कशन करिया ओके तेणु जो आम हाइपोथैलेमस को प्रथम आम देखा ये आम देखुले जो प्रथम कौन है ना हाइपोथैलेमस रो टीआरएसटा आसे कौटी पिट्यूटरी ग्लैंड को टीआरएसटा गोटे सिग्नल भाया काम करे से पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कहे सिक्रेशन करने दुईटा हार्मोन गोटे T3 और T4 बर्तमान पिट्यूटरी ग्लैंड रो T4 और T3 रिलीज हम केमती रिलीज हम से कहली आसला बर्तमान T3 T4 आसला कौटे ब्लड को जो ब्लड रू आसला पेरिफेराल टिश्यू माने ऑर्गन पाखक पहुँचला T4टा पिला माने कौन कन्वर्ट हो T3 T3 है तार सब एक्टिविटी को मेंटेन करियो कौन एक्टिविटी जोटा कि ये मुझे डिस्कशन कली कौन एक्टिविटी यही सब एक्टिविटी जमती मेटाबॉलिक फंक्शन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म फैट प्रोटीन मेटाबॉलिज्म ये सब गुड़ा T3 हार्मोन कौन कर काम कर किंतु T3 हार्मोन सब बड़े सिक्रेशन हुए ये जो T4 और T3 मिसिक गोटे कौन करते नेगेटिवली रेगुलेट करते हाइपोथैलेमस को माने से माने मिसिक हाइपोथैलेमस को कौन कहते जो हाइपोथैलेमस तू अब टीआरएच रिलीज करनी तू जो अब टीआरएच न रिलीज करू आ पिट्यूटरी ग्लैंड भी टीएसएच रिलीज करवाने पिट्यूटरी ग्लैंड जो टीएस रिलीज न कर टीएसएचटा जाकि पहुँचवानी थायरॉइड ग्लैंड रे थायरॉइड ग्लैंड को जो टीएसएच न पहुँचो T4 और T3 भी रिलीज हेबानी माने T4 और T3 रो लेवल कम हो बुझीगला तेणु पिला माने T4 और T3 मिसिक कौन करते दुईटा जगह काम करते गोटे नेगेटिव माने हो पिट्यूटरी ग्लैंड को मन कहती जे तू टीएसएच आउ रिलीज करनी से बड़े हाइपोथैलेमस को भी कहते तू आउ टीआरएच को रिलीज करनी तेणु यहीटा को आम नेगेटिव फीडबैक मेकानिज्म बोली कहू जोटा कि आम फर्स्ट क्लास रे भी देखीचु जदि भी न देखीच यू आराम से बुझीपर ओके तेणु ये मैनर रे आम कौन करवा ना रेगुलेशन कर पारिबा T3 आउ T4 हार्मोन को जोटा को आम कौन कहले ये भी सही कथा लिखाई जो नेगेटिव फीडबैक मेकानिज्म जदि T3 T4 लेवल बेसी थाए सी टीआरएच और टीएसएच रो सिक्रेशन को कमे दिए किंतु यदि T3 और T4 लेवल कम थाए ब्लड सी टीआरएच और टीएसएच रो लेवल को सिक्रेशन को बढ़े दिए यहाँ को आम नेगेटिव फीडबैक मेकानिज्म बोले कहूँ यही सब थिला डिटेल जिनस तापर आउ किछि पॉइंट विषय देखिबा जोटा कि इम्पोर्टेंट अच्छे प्रथम पॉइंट हूँ डिसऑर्डर विषय देखिए डिसऑर्डर माने पिला माने जेकोसी एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन रिलीज हुए किंतु एंडोक्राइन ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज हुए हार्मोन रिलीज बेसी हार्मोन रिलीज हुआ भी भल नुहे कम रिलीज हुआ भी भल नुहे तेणुक आम पाखे दुईटा जिनस था गोटे हाइपर हाइपर गोटे थाए हाइपर आ गोटे थाए हाइपो जदि हाइपर सिक्रेशन हुए माने बेसी सिक्रेशन हुए ताले भी बॉडी पे प्रॉब्लम और जब हाइपो सिक्रेशन हुए ताले भी बॉडी पे प्रॉब्लम दुईटा कंडीशन रे किसी डिसऑर्डर देखा जाए से डिसऑर्डर विषय जनरली आम डिस्कशन करिया ओके प्रथम डिसऑर्डर विषय आम देखिए कौन ना हाइपोथायरॉयडिज्म माने कौन हाइपोथायरॉयडिज्म माने हो T3 और T4 सिक्रेशन कम हम बा कम तैयारी हम केतबेले कम तैयारी हम
ନା ଯେତେବେଳେ ମନେକର କାହାକୁ ଗୋଟେ ଆୟୋଡାଇଡ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଅଛି, ଆୟୋଡିନ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଅଛି, ତାହେଲେ ତା ପାଖରେ ବି ଥାଇରଏଡ୍ ହର୍ମୋନ୍ କମ୍ ତିଆରି ହେବ। ଅଟୋ ଇମ୍ୟୁନ୍ ଡିସଅର୍ଡରରେ କ'ଣ ହୁଏ, ପିଲାମାନେ ନିଜର ବଡି ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମଟା ନିଜ ପାଇଁ ହାର୍ମଫୁଲ୍ ହୁଏ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ହ୍ୟାସିମୋଟୋସ୍ ଥାଇରଏଡାଇଟିସ୍। ଆଉ ହାଇପୋଥାଇରଏଡିଜମ୍ ହେଲେ ୱେଟ୍ ଗେନ୍ ହୁଏ, ଲେଥାର୍ଜି ହୁଏ, ହାର୍ଟ ରେଟ୍ କମିଯାଏ, BMR ମାନେ ବଡି ମେଟାବଲିକ୍ ରେଟ୍ ବି କମିଯାଏ। यार दुईटा एग्जाम्पल अच्छे गोटे क्रिएटिनिज्म आउ गोटे मिक्सोडेमा, ये दुईटा बहुत इंपोर्टाट एग्जाम्पल अच्छे मन रखियो। जो हाइपोथायरॉयडिज्म रे कौन कौन हुए, गोटे हूँ क्रिएटिनिज्म जोटा कि छोट पिला पाखे देखा जाए और मेंटल ग्रोथ कमी जाए और रिटार्डेशन माने मेंटल ग्रोथ हवा कमी जाए, स्टंटेड ग्रोथ, हाइट भी एते इंक्रीज होने। मिक्सडेमा हूँ जोटा कि एडल्ट मान पाखे देखा जाए, तो क्रिएटिनिज्म छोट पिला पाखे देखा जाए, मिक्सेडेमा कौन एडल्ट्स के पाखे देखा जाए। क्रिएटिनिज्म रे मेंटल ग्रोथ कमी जाए और मिक्सेडेमा रे ड्राई स्किन, कोल्ड टॉलरेंस, इनटॉलरेंस माने कोल्ड को एते समय टॉलरेट कर पारंतनी। सो एगुड़ा था हाइपोथायरॉयडिज्म रे प्रॉब्लम, हाइपोथायरॉयडिज्म रे प्रॉब्लम। नेक्स्ट आम देखिए हाइपरथायरॉयडिज्म रे कौन कौन हो। हाइपरथायरॉयडिज्म रे प्रथम जिनस हूँ ग्रेव्स डिजीज, बहुत इंपोर्टेंट जिनस। हाइपरथायरॉयडिज्म रे जब प्रथम जिनस देखा जोटा को आम ग्रेव्स डिजीज बोली कहचे। आ ग्रेव्स डिजीजटा गोटे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ग्रेव्स डिजीज रो किछटा सिम्पटम्स अच्छे। सिम्पटम्स माने कौन, ये देख प्रथम जिनस देजे आई बॉल गुड़ा एमती इंक्रीज हो जाए, एबनॉर्मल कनेक्टिव टिश्यू डिपोजिट हवा द्वारा जोटा को हम कहते एक्सोथैलेमस, जोटा आई बॉल गुड़ा टिके प्रोट्रूड हो जाए, टिके आगु को आसिक बाहर की देखा जाए तो आई बॉल गुड़ा। ओके, तापरे किसी एंटीबॉडी अच्छी जोटा कि थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन, एमाने कौन करते ना थायराइड रिसेप्टर पर बाइंड करके थायराइड को काम करने दियंतनी। ओके, थायराइड जो काम न कर T3 और T4 हार्मोन बेसी सिक्रेशन हम आ बेसी सिक्रेशन है फल कौन हो हाइपरथायरॉयडिज्म हो। तेणु ये गोटे इंटरेस्टिंग जिनस हूँ थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन कौन। ओके, थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन माने हूँ किसी एमती एंटीबॉडी था जो मैंने कि थायराइड रिसेप्टर भाया काम करते। थायराइड रिसेप्टर भाया जो काम करते से कौन करते T3 और T4 हार्मोन सिक्रेशन को बेसी कर दिखते, से हाइपरथायरॉयडिज्म है। हाइपरथायरॉयडिज्म सिम्पटम हूँ, सिम्पटम्स को जब आम देखा चेष्टा करिया, एठी वेट लॉस हुए, बॉडी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ जाए, हार्ट बीट बढ़ जाए, हीट इंटॉलरेंस हुए और एक्सोथैलेमस आई बॉल गुड़ा बाहर की आसला भाया देखा जाए। और यहाँ गोटे बहुत इंपोर्टेंट MCQ भी परीक्षा आसे। गॉइटर माने कौन, गॉइटर हूँ थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाए, एनलार्ज होकर बढ़ी जाए, से आम गॉइटर बोली कहचे। गॉइटर दु प्रकार हो पारे, गोटे सिंपल गॉइटर आ गोटे टॉक्सिक गॉइटर। ओके, सिंपल आ गोटे टॉक्सिक गॉइटर हो पारे, ठीक अच्छे। नेक्स्ट पॉइंट आम जो देखिए यहाँ जब गॉइटर कौन ये आम देखापी चेष्टा करें, ये देख पे गोटे नॉर्मल लोकर थायराइड ग्लैंड कथा दिखाई, आ गोटे लोकर गॉइटर होता एनलार्ज्ड थायराइड ग्लैंड जोटा दिखाई, जोटा को आम गॉइटर बोली कहचे। ओके, ये आहरी किसी इंटरेस्टिंग डायग्राम्स अच्छी जोटा को हाइपरथायरॉयडिज्म लोक हुए। ये देख नॉर्मल आई बॉलटा केते छोट अच्छे, किंतु जो जार एक्सोथैलेमस हो थायराइड ग्लैंड एक्सेस सिक्रेशन रे तो आई बॉलटा एमती बाहर जाए प्रोट्रूड होकर था। हेयर लॉस हुए, सॉफ्ट टिश्यू इन्फ्लामेशन, स्वेटिंग हुए, हीट इंटॉलरेंस माने हीट को सही पारती। ओके, आउ हूँ फिंगरटा एमती टिके बैंड टाइप रही। ओके, तापर आउरी किसी इंटरेस्टिंग जिनस ये देख थायराइड ये गॉइटर दिखाई, मैंने थायराइड ग्लैंडटा कौन है स्वेलिंग हो, एंजाइटी हुए, इमोशनल लेवल स्टेबिलिटी रुहेनी। तापर ये आहरी गोटे डायग्राम दिखाई, ये आम आहरी भलसे जापर हाइपो और हाइपर भितर फरक कौन। हाइपो माने कम सिक्रेशन हुए, हाइपर माने बेसी थायराइड हार्मोन सिक्रेशन हुए। ये लेफ्ट साइड रे हमको दिखाई कौन, सॉरी ये राइट साइड रे दिखाई हमको हाइपो विषय और लेफ्ट साइड रे कौन दिखाई हाइपर। हाइपर हेले देख कौन हो, हाइपर हेले वेट लॉस हुए, जो थायराइड हार्मोन बेसी सिक्रेशन हो वेट लॉस हुए।
ଆଉ ସବୁବେଳେ ହିଟ୍ ଇନଟଲରେନ୍ସ, ହିଟ୍ ସହିପାରିବେନି, ଟାକିକାର୍ଡ଼ିଆ, ହାର୍ଟରେ ବିଟ୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଯାଏ, ଟ୍ରେମର୍ ହୁଏ, ଗଏଟର୍ ହୁଏ। यार ठीक अपोजिट हो जोटा वेट गेन हो जाए, कोल्ड इंटॉलरेंस जे ब्रेडिकार्डिया हो जाए। ओके, आउ होचे फैटिक हुए आउ ड्राई स्किन हुए। ये देख थायराइड ग्लैंड बढ़ी है हाइपर आउ एटा होचे कौन हाइपो। ओके, नेक्स्ट होचे बर्तमान आयोडीन इंपोर्टेंस तो तुम जानछ, आयोडीन ही सब किसी थायराइड आम तैयारी होचे। लास्ट रे पिला माने गोटे किछि नुआ किछि इंपोर्टेंट पॉइंट जोटा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपोर्टेंट ताको देखियो। एटा एमिति गोटे ग्लैंड जोटा कि हार्मोन को एक्स्ट्रा सेलुलर सिक्रेशन कर सिक्रेट करे, एटा मन रखियो, स्टोर करे, बहुत इंपोर्टेंट। एक्स्ट्रा सेलुलर कोठी स्टोर करे ना कॉलॉइड स्टोर करके रखे, बहुत इंपोर्टेंट। और T3 T4 ठार बेसी अबंडेंट थाए। आ गोटे टीपीओ एंजाइम थाए जोटा कि इंपोर्टेंट थाए ग्रेव्स डिजीज हाइपरथायरॉयडिज्म रुए, क्रिएटिनिज्म लो था हाइपोसिक्रेशन रुए, आ कैल्सिटोनिन कैल्शियम लेवल को कम करे, पीटीएच कौन करे कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करे। तो दिस इज ऑल अबाउट योर थायराइड ग्लैंड। आउ एथरो पिला सब किछि आंसर तुम्हें पाई परियो। नेक्स्ट वीडियो रे आमे देखियो डिफरेंट डिफरेंट थायराइड ग्लैंड्स विषय रे। आउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। आउ वीडियो एंड करिया गोटे बहुत ही भलो कोट जोटा को दिया लिखा है दैट मिस्टेक्स आर द प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। तो पिला सब ट्राए करो, मिस्टेक हो भूल किसी प्रोब्लेम हेनी किंतु ट्राए करवाटा बेसी इंपोर्टेंट। से लिखा है मिस्टेक्स आर द प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग, सो दैट कि कीप ट्राइंग रोज डेली डेली ट्राए करो और ट्राए कले ही इम्प्रूवमेंट हुए। दिस इज ऑल अबाउट दैट। फॉर दैट गुड नाइट, जय जगन्नाथ।